वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है इंद्रा। मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही इंद्रा नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। आधी रात को इसके घर में कुछ आवाजें आने पर इंद्रा अपनी नींद से जागकर हॉल के अंदर जाने लगता है तो शॉकिंगली हॉल में एक डेड बॉडी पड़ी होती है। जब इंद्रा उस डेड बॉडी को चेक करता है तो शॉकिंगली वो डेड बॉडी और किसी की नहीं, इसकी खुद की होती है। उसी वक्त कोई अनजान बंदा इस इंद्रा को पीछे से स्टैब करके मार देता है। बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ इंद्रा का एक बुरा सपना है। खैर, इंद्रा की बीवी का नाम होता है कयल और इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ झगड़ा चल रहा है। कयल इंद्रा से ढंग से बात ही नहीं कर रही होती है। उसके बाद इंद्रा कमिश्नर ऑफिस पर जाता है, लेकिन वो कमिश्नर इंद्रा से बात ही नहीं करना चाहता और ना ही इसको अपना अपॉइंटमेंट देता। इंद्रा दुख को मिटाने के लिए बार पर आकर बहुत सारी दारू पीते रहता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि इंद्रा एक पुलिस ऑफिसर होता है। कुछ दिनों पहले इंद्रा फुल दारू पीकर ड्राइविंग कर रहा था। इसकी वजह से एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। वहाँ की पब्लिक इस इंद्रा की वीडियो बनाते हुए बहुत वायरल करने लगते हैं। इंद्रा की इसी हरकत की वजह से डिपार्टमेंट इंद्रा को सस्पेंड कर देती है। इंद्रा हर रोज कमिश्नर ऑफिस पर आकर कमिश्नर से मुलाकात करने की कोशिश करते रहता है, लेकिन वो कमिश्नर इसको इग्नोर करते रहता है। यहीं पर इंद्रा का एक फ्रेंड भी होता है, काली। ये भी एक पुलिस ऑफिसर होता है। इंद्रा काली से कहते रहता है कि प्लीज यार तुम सर से बात करो ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती हो गई मुझसे। काली भी यही कहते रहता है कि इंद्रा तुम कुछ दिन रेस्ट ले लो, फिलहाल सर तुमसे बात नहीं करना चाहते। सो इस तरह से इंद्रा का हर रोज यही रूटीन होता है। सुबह उठता, अपने बीवी को जॉब के पास ड्रॉप करता, कमिश्नर ऑफिस पर जाता, रात होने के बाद बार पर जाकर दारू पीता। एक दिन जब इंद्रा अपनी नींद से जागता है तो शॉकिंगली इसको कुछ भी नजर ही नहीं आता। कल इंद्रा को डॉक्टर के पास ले जाने पर डॉक्टर इसको सब कुछ चेकिंग करके कयल से कहने लगता है कि इंद्रा को बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी हुई। शायद इंद्रा ज्यादा दारू पीने की वजह से इसकी नजर चली गई। इसकी नजर तो वापस नहीं आ सकती। अगर कोई डोनर मिलेगा तो ठीक रहेगा। आप दोनों मुझसे थोड़ा टच में रहिए, अगर कोई डोनर मिलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो ये सुनने के बाद इंद्रा तो बहुत टूट के बिखर जाता है। दूसरे सीन में अभी नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो फिलहाल 20 रुपए की टिकट खरीदकर जैकी चैन की मूवी देख रहा होता है एक बहुत ही पुराने थिएटर में। उसी थिएटर में एक बंदा एक प्रोस्टिट्यूट के साथ आकर इसके साथ वहीं पर रोमांस करने की कोशिश करते रहता है। वो औरत इस बंदे से कहती रहती है कि अरे यार यहाँ पर नहीं, ये सब कुछ करने के लिए ये कोई जगह है, चलो कोई रूम पर चलते हैं। ये बंदा कहने लगता है कि रूम पर थोड़ा बाद में चलेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा चुम्मा चाटी कर लेते हैं। वो औरत मना करती रहती है। अब उन दोनों की हरकतें इस सभी को बहुत डिस्टर्ब करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो औरत थिएटर से उठकर चली जाती है तो वो बंदा भी उसके पीछे पीछे जाता है। अभी सोचने लगता है कि अब मैं सुकून से मूवी देखूंगा। उसी वक्त उस बंदे का फोन रिंग होने लगता है। मतलब वो बंदा अपना फोन यहीं पर भूल चुका होता है। दोबारा ये अभी डिस्टर्ब होकर वो फोन लेकर उस बंदे के पीछे पीछे जाता है। वो बंदा वॉशरूम पर होता है। उसका फोन देते हुए कहने लगता है कि तुम लोग सुकून से मुझे मूवी भी नहीं देखने देते। इस तरह से बहुत ही बेरहमी से इस बंदे को मार देता है वहीं पर। दूसरे दिन नागेंद्रा नाम का एक पुलिस वाला इस क्राइम स्पॉट पर आता है। पता चलता है कि विक्टिम का हाथ किसी और जगह पर है और विक्टिम की बॉडी बाथरूम में है, वो भी लटकती हुई। उसके बाद नागेंद्रा कल रात जो थिएटर पर आए थे उन लोगों से पूछताछ करना शुरू करता है। दो बंदे नागेंद्रा से कहने लगते हैं कि सर कल रात जब हम वॉशरूम पर जा रहे थे तो उसी वक्त एक बंदा वॉशरूम से बाहर आ रहा था। इस तरह से उसका हुलिया बताने लगते हैं कि वो दिखने में थोड़ा मोटा था, चश्मा लगाए हुए था और उसी तरह बहुत ही गुस्से में भी था। अब बहुत ही पुराना थिएटर होने की वजह से सीसीटीवी कैमरास मौजूद नहीं होता है यहाँ पर। दूसरी तरफ वो इंद्रा अपनी हालत को देखकर बहुत दुखी होने लगता है कि पहले तो इसको सस्पेंड कर दिया गया, अब इसकी आंखें चली गई। कयल इंद्रा को संभालती रहती है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंद्रा और कयल रेगुलरली डॉक्टर के पास जाकर पूछते रहते हैं क्या कोई डोनर मिला है, लेकिन हर रोज इन दोनों को ना का जवाब ही सुनने को मिलता है। एक दिन जब ऐसे ही अपने घर वापस आते हैं तो इंद्रा को एक लेटर आया होता है। मतलब डिपार्टमेंट ने इंद्रा की हालत को समझकर इसको परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाता है। यह सुनने के बाद इंद्रा और दुखी होने लगता है। कैल समझाती रहती है कि तुम फिक्र मत करो, जब तुम्हारी आंखें आ जाएंगी एक और जॉब ढूंढ लेना, और वैसे भी तुम्हारे साथ मैं हूँ ना। खैर दूसरे सीन में विद्या नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। फिलहाल विद्या अपना काम खत्म करके अपने फ्रेंड से फोन में बात करते हुए
अपने घर वापस जाती रहती है। तभी विद्या को ऐसा लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। जब पीछे पलटकर देखती है तभी कोई अनजान बंदा इस पर हमला भी कर देता है। दूसरे दिन पुलिस वालों को इस विद्या की मौत की खबर मिलती है। फॉरेंसिक डॉक्टर नागेंद्रा से कहने लगता है कि जिस हत्यारे ने उस थिएटर में जिस बंदे को मारा वही स्टाइल में इस लड़की को भी मारा। मतलब इस लड़की का भी हाथ कट करके दूसरी जगह पर रख दिया और बॉडी को दूसरी जगह पर। इस पैटर्न से ये बात पता चलती है कि शहर में कोई सीरियल किलर है जो इसी स्टाइल में हत्या कर रहा है और इसी तरह क्राइम स्पॉट पर एक भी सबूत नहीं मिला। दूसरी तरफ जब इंदिरा स्मोक कर रहा होता है तो कयल इंदिरा के पास आकर कहने लगती है कि पहले तुम ये स्मोकिंग करना बंद करो। चलो एक काम करते हैं इंदिरा, लेट्स हैव ए बेबी, फैमिली को स्टार्ट करते हैं। इंदिरा कहने लगता है कि कयल अब इसकी क्या जरूरत, तुम जानती हो ना मेरी हालत कैसी है। कयल समझाने लगती है अरे तुम इसकी टेंशन मत लो, सब कुछ सही से हो जाएगा। एक्चुअली इन दोनों की लव मैरिज हुई होती है। दूसरी तरफ टीवी में यही न्यूज चलने लगती है कि लगता है शहर में एक नया सीरियल किलर आया है जो लोगों को मार के उनका हाथ कट करके दूसरी जगह पर फेंकता है। पुलिस जल्द ही उस हत्यारे को पकड़ लेगी। अब ये न्यूज वो अभी सुनकर मुस्कुराते रहता है। देखते हैं कैसे पकड़ेगी उस हत्यारे को। इस तरफ इंदिरा और कयल के बीच कांडवान होने के बाद कयल अपने घर में कुछ काम करती रहती है। तभी कयल को ऐसा लगता है कि कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है। उसी तरह इसके घर में कुछ आवाजें भी आने लगती है। सडनली इनकी घर की लाइट चली जाती है। बेडरूम में इंदिरा फ्रेश अप वगैरह होकर बिस्तर पर आकर लेटा रहता है, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी कयल इसके पास नहीं आती। तभी इंदिरा को हॉल से कुछ आवाजें सुनने को मिलती है। इंदिरा कयल को बुलाते हुए हॉल में जाता है तो शॉकिंगली हॉल के सारे सामान बिखरे पड़े होते हैं और उसी हॉल में कयल लटक रही होती है। मतलब वो कयल मर चुकी होती है। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन पुलिस वाले इस इंदिरा के घर पर आते हैं। पता चलता है कि कयल को मारने का स्टाइल भी सेम ऐसा ही है। हाथ मौजूद नहीं होता, बॉडी लटक रही थी। पुलिस वाले ऑलरेडी सारे घर की तलाशी ले चुके होते हैं, कयल का हाथ नहीं मिला। नागेंद्रा बाकी फ्लैट वालों से पूछताछ करने पर ये बात पता चलती है कि कल रात इंदिरा के घर पर कोई भी नहीं आया। बाद में उस अपार्टमेंट का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है तो सेम वही रिजल्ट, कल रात कोई भी इंदिरा के फ्लैट पर नहीं आया। लेकिन नागेंद्रा एक चीज को नोटिस करता है कि इस पूरे अपार्टमेंट में एक छोटा सा प्लेस है, सीसीटीवी कैमरा कवर नहीं होता। लेकिन इंदिरा का फ्लैट बहुत ही ऊपर है, इतना नीचे से इंदिरा के फ्लैट पर जाना इट्स इम्पॉसिबल। सो नागेंद्रा यही सोचने लगता है कि घर में कोई भी नहीं आया, इसका मतलब इसी इंदिरा ने अपनी बीवी को मारा होगा। इस तरह से उस पर ही शक करते रहता है। अब नागेंद्रा के साथ साथ इंदिरा का फ्रेंड काली भी होता है। नागेंद्रा से यही कहने लगता है कि सर इंदिरा और कयल की लव मैरिज हुई, स्कूल टाइम से वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और मैं भी। उसके बाद नागेंद्रा इंदिरा को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर बाकी 2 हत्याओं के बारे में बताने लगता है। उसी स्टाइल में कयल की भी हत्या हुई। इंदिरा पूछने लगता है कि जिसका मतलब कयल को भी उसी सीरियल किलर ने मारा। नागेंद्रा कहने लगता है कि एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्योंकि कल रात तुम्हारे घर पर कोई भी नहीं आया, मुझे तो तुम्हारे ऊपर ही शक है। इंदिरा कहने लगता है कि मैं कैसे कयल को मार सकता हूँ और इसमें लॉजिक कहाँ पर है, मुझे तो नजर भी नहीं आता। खैर ये होने के बाद जब पुलिस वाले कयल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे होते हैं, बेचारा इंदिरा बहुत फूट फूट के रोने लगता है। ये सब कुछ होने के बाद इंदिरा काली से मुलाकात करके उन दोनों केसेस के बारे में पूछने लगता है। अब काली तो उसी केस पर होता है ना, इंदिरा को उस केस के सारे डिटेल्स बताने लगता है। इंदिरा कहने लगता है कि काली मैं भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करूंगा, मुझे उन दोनों क्राइम स्पॉट के पास ले चलो। सो उसी तरह से काली इंदिरा को उन क्राइम स्पॉट पर ले जाता है। उसके बाद ये दोनों उस प्रोस्टिट्यूट के पास जाकर कुछ क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। ये औरत यही कहने लगती है कि अरे सर मैंने ऑलरेडी सब कुछ पुलिस वालों को बता चुकी हूँ, थिएटर में मैंने उससे झगड़ा करके चली गई। उसी तरह थिएटर में इतने सारे लोग होते हैं, किसे याद रखूंगी मैं। दूसरे सीन में उस अभी को दिखाया जाता है। फिलहाल ये अभी किसी लड़की को किडनैप करके अपने घर पर लाकर इसको भी टॉर्चर करते रहता है। दूसरे दिन इंदिरा और काली विद्या के क्राइम स्पॉट पर जाते हैं, वही जो लड़की मरी थी। काली इंदिरा से कहने लगता है कि उस दिन वो विद्या अपने फ्रेंड से फोन में बात कर रही थी। ये जानने के बाद इंदिरा उस लड़की के पास जाकर पूछने लगता है। वो लड़की कहने लगती है उस रात विद्या मुझसे बात करते हुए कहा था कि कोई इसको फॉलो कर रहा था। उसके बाद सडनली उसका फोन कट हो गया। इंदिरा पूछने लगता है कि आपको किसी पर शक है, तो वो लड़की एक दिन का इंसिडेंट याद करके इंदिरा को बताने लगती है। जब विद्या और ये लड़की किसी कैफे पर बैठे थे तो अनजाने में विद्या की टक्कर एक बंदे से हो गई। तो विद्या उस बंदे को बहुत डांटने लगी, क्या देख के नहीं चल सकते। वो बंदा बहुत ही गुस्से से विद्या को देखते हुए चला गया। इंदिरा काली से कहने लगता है कि उस बंदे का स्केच ड्रॉ करवाओ। दूसरी तरफ वो अभी किसी बार में बैठा होता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ का वेटर अभी के पास आकर कुछ ऑर्डर लेने लगता है। अभी उस बंदे को पैसे भी दे देता है, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी अभी का ऑर्डर इसके पास नहीं आता। अभी वहाँ के एक और वेटर से पूछने लगता है
कि मेरा ऑर्डर अभी तक क्यों नहीं आया। वो बंदा कहने लगता है कि अरे सर, इस पूरे होटल में मैं ही एक बंदा ऑर्डर लेता हूँ, पता नहीं आपने किसको दे दिया। तब जाके अभी को ये बात समझ में आती है किसके साथ धोखा हुआ। उस बार में ढूंढने पर फाइनली अभी को वो बंदा नजर आता है जिसने इससे पैसे लिया। अभी इस बंदे के पास जाकर अपने पैसे वापस मांगने लगता है। वो बंदा कहने लगता है कि अरे भाई, तुम कौन हो और काहे के पैसे, तुमने मुझे कब पैसे दिया। इस तरह से वो बंदा और उसका फ्रेंड अभी का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब अभी को बहुत गुस्सा आकर इन दोनों को बहुत मारने पीटने लगता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले यहाँ पर आकर अभी को पुलिस स्टेशन पर ले जाते हैं। अब ऑफ कोर्स उसी पुलिस स्टेशन में वो काली भी होता है। कांस्टेबल से पूछने लगता है कि ये बंदा कौन है। कांस्टेबल काली से कहने लगता है कि सर, दारू पीकर बार में झगड़ा कर रहा था। काली कहने लगता है कि इसकी डिटेल्स लेकर इसको भेज दो। तो बाद में वो कांस्टेबल अभी के पास आकर इसका नाम पूछने लगता है। अभी अपना नाम बताने लगता है। ये सुनने के बाद कांस्टेबल इसका मजाक उड़ाने लगता है कि एक ऐसा नाम है, लड़कियों जैसा नाम। इस तरह से अपनी लाठी से 2-4 बार मारने लगता है। अभी गुस्से में आकर उस लाठी को पकड़ने पर वो कांस्टेबल और गुस्से में आकर बहुत मारने पीटने लगता है। सुबह होने तक पुलिस स्टेशन में ही रखता है, कहीं पर भी जाने नहीं देता इसको। दूसरे दिन एक स्केच आर्टिस्ट काली के पास आकर वो स्केच देने लगता है। वही विद्या की फ्रेंड ने जो हुलिया बताया था। तो काली इस स्केच को देखकर शॉक में रह जाता है। अब इसके साथ वो इंदिरा भी होता है। कहने लगता है कि इस बंदे को मैंने कल ही अपने स्टेशन में देखा। इस तरह से काली फटाफट से उस कांस्टेबल को फोन करके उस अभी के बारे में पूछने लगता है। कांस्टेबल कहने लगता है अरे सर, उस बंदे को तो मैंने आज सुबह ही छोड़ दिया। काली कहने लगता है कि अरे यार, वही सीरियल किलर है, वही बंदा लोगों को मार के हाथ काट रहा है, तुम थोड़ा सेफली रहो। कांस्टेबल कहने लगता है अरे सर, मुझे क्या होगा, आप फिक्र मत करिए, उसके डिटेल्स है मेरे पास। इस तरह से जब वो कांस्टेबल अपने घर पर जा रहा होता है तो तभी अभी इस कांस्टेबल के पास आकर इस पर हमला करने लगता है। वो कांस्टेबल बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचाते हुए किसी जगह पर जाकर काली को फोन करके यहाँ का लोकेशन शेयर करने लगता है कि सर, वो बंदा मुझे मारने के लिए आ रहा है। इंदिरा और काली फटाफट से उस जगह पर जाते हैं, लेकिन वो कांस्टेबल यहाँ पर नजर नहीं आता। इंदिरा को ऐसा लगता है कि वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। मतलब स्मेल से इसको ये बात पता लग जाती है। जब वो हीरे की तलाश करने लगता है तो इंदिरा को जख्मी हालत में वो कांस्टेबल नजर आता है और वहीं पर वो बंदा अभी भी होता है। इंदिरा बिना सोचे समझे उस अभी से बहुत जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। बहुत ही लंबी फाइट होने के बाद फाइनली इंदिरा उस अभी को जकड़ लेता है, जाने ही नहीं देता। उसके बाद नागेंद्रा उस अभी को मार पीट कर इंट्रोगेट करने लगता है। विक्टिम्स की फोटो दिखाकर पूछने लगता है क्या तुमने ही इन 4 लोगों को मारा। अभी कहने लगता है कि मैंने 4 लोगों को नहीं मारा, पूरे 28 लोगों को मारा। जिस किसी ने भी मुझे इरिटेट किया मैंने उन सारे लोगों को मार दिया, लेकिन मैंने इस लड़की को नहीं मारा। इस तरह से कयल की फोटो दिखाने लगता है। आप लोग खामखा बाकी केसेस भी मेरे ऊपर डालकर केस क्लोज करना चाहते हो, लेकिन सर, मैंने इस लड़की को नहीं मारा। यह सुनने के बाद नागेंद्रा तो शॉक में रह जाता है। अगर कयल को इसने नहीं मारा तो किसने मारा होगा। नागेंद्रा यही बात इंदिरा को जाकर बताने लगता है। इंदिरा वापस अपने घर पर आकर बहुत गुस्सा करने लगता है। घर के सामान इधर उधर फेंकने लगता है कि मेरी कयल को किसने मारा होगा। अभी शॉकिंगली इंदिरा के घर में हम एक बंदे को देखते हैं जो किसी कबोर्ड में छुपे रहकर ये सारी चीजें देखता रहता है। दूसरे दिन इंदिरा अपने फ्रेंड काली से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे उस अभी से बात करनी है, प्लीज अरेंज करवाओ। तो काली उसी तरह से इंदिरा को उस अभी के पास ले जाता है, जेल। अभी बहुत ही प्राउड से इंदिरा से यही कहने लगता है कि मैंने 28 लोगों को मारा, लेकिन तुम्हारी बीवी को नहीं मारा। पता नहीं कौन है वो बंदा, मेरी स्टाइल में मारा ताकि वो मर्डर भी मेरे नाम पर हो जाए। मुझे लगता है कि कोई तुम्हारा दुश्मन ही तुम्हारी बीवी को मारा होगा। एक बार तुम अपने दुश्मनों की लिस्ट निकलवाओ। एट द सेम टाइम वो नागेंद्रा उसी इंदिरा पर शक करते रहता है। इसी इंक्वायरी में ये बात पता चलती है कि इंदिरा के घर में काम करने वाली एक लड़की मिस हो चुकी है। उसका नाम था मधी। नागेंद्रा उस मधी के घर पर जाकर इंक्वायरी करने लगता है। घर वाले कहने लगते हैं कि मधी कुछ दिनों पहले अपने काम पर गई, लेकिन वापस लौटी नहीं। नागेंद्रा पूछने लगता है कि मधी कहाँ पर काम किया करती थी। वो बंदा कहने लगता है कि वो मधी तो काफी सारे घरों में काम किया करती थी। इस तरह से वो बंदा मधी का कमरा भी दिखाने लगता है। उसके कमरे की तलाशी लेने पर एक फोटो नजर आती है। उसमें मधी और एक और बंदा होता है, शायद इसका बीएफ। दूसरी तरफ जब इंदिरा सो रहा होता है तो ये अपनी बीवी कयल को इमेजिनेशन करते रहता है कि कयल इसके बगल में है। शॉकिंगली हकीकत में इंदिरा के हाथ में कयल का हाथ होता है। मतलब कयल का जो हाथ मिसिंग था अब वही हाथ इंदिरा के हाथ में होता है। सोचने लगता है कि कोई भी मेरे घर के अंदर नहीं आया तो ये हाथ कैसे आया, जिसका मतलब ये बंदा मेरे घर में मौजूद है। इस तरफ नागेंद्रा पुलिस के कुत्तों को उस मधी के घर पर ले जाकर उसके कपड़ों की स्मेल सुंघाकर सर्च करने के लिए कहता है। तो वो कुत्ते किसी जगह पर जाकर भौंकने लगते हैं। जब पुलिस वाले उस प्लेस की खुदाई करते हैं तो वहाँ पर
एक स्केलेटन पाया जाता है। बाद में पता चलता है कि स्केलेटन मधी का है। इस तरफ इंदिरा अपनी गन लेकर इधर उधर फायरिंग करते रहता है। कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे घर में छुपे हो, फटाफट से बाहर निकल कर आओ। तो शॉकिंगली उस घर में मधी का बीएफ भद्रा मौजूद होता है। फटाक से उस इंदिरा पर अटैक करने लगता है। इस तरह से बहुत देर तक इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर वही लड़की मधी को दिखाया जाता है। एक्चुअली मधी बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। काफी सारे घरों में काम करके अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। उसकी बस्ती में रहने वाला भद्रा नाम का एक बंदा मधी से बहुत प्यार करते रहता है और उसी तरह मधी भी। भद्रा हमेशा पूछते रहता है कि कब मुझसे शादी करोगी। मधी ऐसे ही कहती रहती है, जब तुम्हारी डे ड्यूटी होगी तब मैं तुमसे शादी करूंगी। एक्चुअली ये भद्रा एक मार्चरी में काम करता रहता है। ये मधी उस इंदिरा के घर में भी काम करती रहती है। जब भी भद्रा को टाइम मिलता वो पाइप के जरिए से इंदिरा के घर में जाकर मधी से बातचीत करते रहता, उससे मुलाकात करने लगता। मधी भद्रा को डांटती रहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा ऐसे घर में आया मत करो, कोई सडनली आ जाएगा तो। भद्रा कहने लगता है कि मधी मेरे पास एक जबरदस्त टैलेंट है, मैं किसी भी घर में आसानी से रह सकता हूँ छुपे रहकर। एक दिन ऐसे ही जब भद्रा मधी से मिलने के लिए आता है तो उसी वक्त इंदिरा वापस अपने घर पर आकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। तो डर के मारे भद्रा उसी घर के एक कबोर्ड में जाकर छुप जाता है। एक्चुअली इसी दिन इंदिरा को सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही गुस्से में होता है। मधी से कहने लगता है वहाँ पर एक दारू की बोतल रखी है, वो लाकर दो। अब मधी भी ऑलरेडी बहुत ही टेंस में होती है, तो उसके हाथों से वो बोतल फिसल जाती है। इंदिरा गुस्से में आकर मधी को एक थप्पड़ मारने पर मधी का सर एक दीवार पर टकराने की वजह से उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। कबोर्ड में से ये सारी चीजें भद्रा देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इंदिरा भी बहुत घबराने लगता है। पहले से इसकी जॉब चली गई और ऊपर से इसके हाथों से मधी की मौत। थोड़ी देर के बाद कायल जब वापस अपने घर पर आती है तो इंदिरा को ऐसी हालत में देखकर इसका रीजन पूछने पर इंदिरा सब कुछ कायल को बताने लगता है कि गलती से मेरे हाथों से मधी की मौत हो गई। यह सुनने के बाद कायल के तो होश ही उड़ जाते हैं। बाद में इंदिरा को समझाते हुए कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, यह वैसे भी अनाथ है ना, कोई भी इसके बारे में नहीं पूछेगा। उसी रात ये दोनों मधी की डेड बॉडी को किसी जगह पर ले जाकर दफना देते हैं। इस तरफ वो भद्रा कबोर्ड से नीचे उतरकर मधी को याद करके बहुत रोने लगता है और ये ठान लेता है कि इन दोनों को अच्छा सा सबक सिखाना ही पड़ेगा। सो प्रेजेंट डे पर भद्रा इंदिरा से ही कहने लगता है, क्या तुमको मधी पता है ना, तुम दोनों ने मेरी मधी को मार दिया। मैंने सोच लिया कि मैं उसी वक्त तुम दोनों को मार दूं, लेकिन मैंने तुम दोनों को नहीं मारा क्योंकि मैं तुम दोनों को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। वो मधी मेरी जिंदगी थी और तुमने मेरी जिंदगी को छीन लिया। इसलिए मैं तुम्हारे घर में ही रहते हुए तुमको ऑब्जर्व करते हुए तुम्हारे दारू में कुछ केमिकल मिला दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी नजर चली गई। उसके बाद उस रात तुम दोनों कांड करने के बाद मौका देखकर मैं तुम्हारी बीवी को मार दिया। अब शहर में ऑलरेडी एक साइको किलर घूम रहा था, तो मैंने तुम्हारे बीवी का हाल ऐसे ही कर दिया, उसका हाथ कट करके उसकी लाश को लटका दिया। तो ये सारी बातें सुनने के बाद इंदिरा उस भद्रा को मारने की कोशिश करने लगता है। बहुत देर तक इन दोनों के बीच फाइट चलने लगती है। फाइनली जब इंदिरा भद्रा को मारने ही वाला होता है, लेकिन इसको नहीं मारता, छोड़ देता है। कहने लगता है कि मेरी जिंदगी कायल थी, अब वही जिंदगी चली गई, तो मुझे मार दो, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। उसके बाद सीन थोड़ा सा आगे जाने लगता है। कुछ हफ्तों बाद इंदिरा का ऑपरेशन होने की वजह से इंदिरा को दोबारा नजर आने लगता है। अब कायल की यादें इसी घर में होने की वजह से इंदिरा इस घर को भी खाली कर देता है। उसी वक्त वो पुलिस वाला नागेंद्रा इंदिरा से मुलाकात करके कहने लगता है कि आपके घर में मधी नाम की एक लड़की काम किया करती थी, वो मिसिंग है, वो केस भी मैं ही डील कर रहा हूँ। क्रिमिनल कितना भी चालाक हो, कोई न कोई सबूत छोड़कर जाता है। इस तरह से दोबारा इंदिरा पर ही शक करते रहता है। जब इंदिरा उस अपार्टमेंट से बाहर आने लगता है तो अपोजिट साइड में इसको भद्रा नजर आता है, जो इसको ही देखते रहता है। इंदिरा समझ जाता है कि शायद यही बंदा भद्रा हो सकता है, इसलिए ये मुझे बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देख रहा है। एक्चुअली उस रात भद्रा इंदिरा को नहीं मारा, कहने लगा था कि मैं तुमको इतना जल्दी नहीं मारूंगा, तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा मैं। इस तरह से इसको फॉलो करते रहता है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।